हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9। तो क्लास 8 तक हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने स्टेट स्ट्रोक्स कंप्लीट कर लिए हैं, स्टेट स्ट्रोक्स, और हमने 2 वोवल्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज तक का हमारा इतना पार्ट्स कंप्लीट हो गया है और मैंने आपको एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस कराई है, एक्सरसाइज की डिक्टेशन भी कराई है। तो उसको आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है जिससे आपकी अच्छे से शोषण के अंदर पकड़ बन जाए। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स। हम पढ़ेंगे 8 कॉन्सोनेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके 4 पेयर्स में, हमारा 2-2 का इसके अंदर पेयर्स बना हुआ है। और ये आपके 8 कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको बोलते हैं कर्व कॉन्सोनेंट्स। कर्व कॉन्सोनेंट्स को बोलते हैं क्योंकि ये कर्व में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि ये रिटन डाउनवर्ड बनते हैं, रिटन डाउनवर्ड। तो जिस तरह हमारे स्टेट कॉन्सोनेंट्स ऊपर से स्टार्ट होते थे, नीचे तक उनका एंड पॉइंट होता था, उस तरह हमारे कर्व कॉन्सोनेंट्स भी ये इसी टाइप में बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जिस तरह हमारे कॉन्सोनेंट्स अपने अपने साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, वोवल्स अपने अपने साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, साउंड के बेस पर हमारी शॉर्टेन चलती है। तो उसी तरह हमारे जो नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स है वो भी साउंड के बेस पर चलेंगे। ये भी अपनी अपनी साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट और डार्क की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम कॉन्सोनेंट्स। अब देखते हैं कौन कौन से हमारे 8 कॉन्सोनेंट्स है। तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स। तो उसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, 2 लाइनें खींच लेते साइड में। तो इस तरह से सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका एफ और वी कॉन्सोनेंट। तो जो आपका एफ और वी कॉन्सोनेंट है वो आपका यहाँ से ऐसे बनता है। तो जी आपका ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक बना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये वाला एंडिंग पॉइंट है इसका। तो ये आपका एफ और वी का कॉन्सोनेंट्स है। तो ये जो एफ और वी कॉन्सोनेंट्स हैं दोनों इसी एंगल पर बनते हैं। तो इसके अंदर एक कॉन्सोनेंट्स लाइट बनता है और एक कॉन्सोनेंट आपका डार्क बनता है। तो आप एफ अगर आप बोलते हैं तो एफ में लाइट साउंड आती है, और आपका वी बोलते हैं तो वी में हैवी साउंड और लंबी साउंड आती है। आप बोल के भी देख सकते हैं एफ वी, एफ वी, एफ वी। अगर आप ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी एफ हमारी लाइट साउंड आ रही है और वी की हमारी डार्क साउंड आ रही है। तो इसी एंगल पे बनेंगे। एफ इसके अंदर हमारा लाइट बनेगा और इसके अंदर वी जो हमारा है डार्क बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ और वी का कॉन्सोनेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आता है इथ और थी। तो इथ और थी हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक बनेगा। तो जो हमारा ये, इसको हम दोनों को TH बोलते हैं, पर इसकी जो साउंड है, एक साउंड आती है इसकी इथ की और एक आती है इसके अंदर आपकी डी की। तो आप साउंड दे सकते हैं, इथ में लाइट साउंड आ रही है और डी में हैवी साउंड आ रही है। तो इथ जो हमारा कॉन्सोनेंट्स है वो लाइट बनेगा और जो हमारा डी की साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है लंबी साउंड, ये हमारा डार्क बनेगा। तो एफ और वी के 2 कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट हो गए और इथ और थी के आपके 2 कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इथ में लाइट साउंड और डी में हैवी साउंड। तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, पूरा कॉन्सोनेंट्स कौन सा है, ये इथ और डी का। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंडिंग पॉइंट इसका ये यहाँ पर, इथ और डी का। तो हमारे 4 कॉन्सोनेंट्स ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं एस और जी। तो एस और जी में हमारी एस और जेड वैसे बोलते हैं, पर हमारी साउंड इसकी जी की आती है। तो एस में आप देखें, एस अगर आप बोलते हैं तो एस में लाइट साउंड आती है। अगर आप जी बोलते हैं तो जी में लंबी साउंड और हैवी साउंड आती है। आप बोल के भी देख सकते हैं एस जी, एस जी। तो जी में हैवी साउंड और एस में लाइट साउंड आ रही है। तो एस और जी हमारा यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ तक बनता है। ठीक है, तो एस और जी में दोनों इस पे एंगल पे बनेंगे। एस हमारा लाइट बनेगा और जेड हमारा जो जी की साउंड रिप्रेजेंट करता है वो हमारा डार्क बनेगा। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आता है हमारा इसके अंदर एस एच और जेड एच, एस एच और जेड एच।
तो एस एच हमारी इस की साउंड रिप्रेजेंट करता है और जेड एच हमारी जी की साउंड रिप्रेजेंट करता है, और ये बनते हैं हमारे इस एंगल पे। यहाँ से स्टार्टिंग होएगा और यहाँ पर ये एंड हो जाएगा, ठीक है। तो एस एच में इस में लाइट साउंड आ रही है और जेड एच में जी में हैवी साउंड आ रही है, तो इसलिए हमारा एस एच लाइट बनेगा और जेड एच इसके अंदर डार्क बनेगा, मतलब इस लाइट बनेगा और जी हमारा डार्क बनेगा। तो ये हमारे 8 कॉन्सोनेंट्स पूरे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो एफ़ और वी हमारा ये वाले कॉन्सोनेंट्स हो गए, एफ़ लाइट है, वी डार्क है। नेक्स्ट हमारा टी एच में इथ और थी बनते हैं, इथ हमारा लाइट है, दी हमारा डार्क है, ठीक है। उसी तरह हम लगा लें इसके अंदर एस में और जेड में, एस हमारा लाइट है और जेड हमारा डार्क है। एस में लाइट साउंड आती है और जी में हैवी साउंड आती है। जेड बोलते हैं पर हमारी जी की ये साउंड रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हमारे शॉर्ट एंड साउंड बेस पर चलती है। इस तरह हमारा एस एच और जेड एच में इस में लाइट साउंड आए तो इसलिए इस हमारा लाइट बनेगा, जेड एच में जी में हैवी साउंड आए तो जेड एच हमारा डार्क बनेगा। तो ये हमारे 8 कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं हमारे 8 कॉन्सोनेंट्स में। एफ है, वी है, एफ वी, टी एच, ठीक है, एस, जेड, एस एच और जेड एच। स्टार्टिंग पॉइंट इसका हमारा एफ इस एंगल पे बनता है। एफ की स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। ये रिटर्न डाउनवर्ड बनता है, मतलब ऊपर स्टार्ट हुए नीचे तक बने, और वी भी हमारा इसी तरह बनेगा। तो एफ इसके अंदर हमारा लाइट है और वी डार्क है। उसी तरह हमारा इथ में, इथ हमारा बनता है इस एंगल पर और दी बनता है हमारा इसी एंगल पर। तो दी हमारा क्या है, डार्क है और इथ हमारा क्या है, लाइट है। उसी तरह हमारा बनता है इसके अंदर एस, तो एस हमारा बनता है इस एंगल पर और जेड भी हमारा इसे एंगल पर बनता है। एस में हमारी साउंड आती है इस की और जेड में हमारी साउंड आती है जी की। तो एस हमारा लाइट बनता है और जेड हमारा डार्क बनता है। उसी तरह आते हैं हमारा एस एच और जेड एच। तो एस एच में हमारी इस की साउंड आती है और जेड एच में हमारी जी की साउंड आती है। तो एस एच हमारा इस एंगल में बनता है, ऊपर स्टार्ट हुआ नीचे तक एंड हुआ और जी में हमारा ऊपर स्टार्ट हुआ नीचे तक एंड हुआ, इसी एंगल में बनता है। तो एस एच हमारा लाइट है और जेड एच हमारा डार्क है। साउंड की अलग अलग है, तो आपको साउंड का भी ध्यान रखना है और एंगल का भी ध्यान रखना है। तो आज के हमारे कॉन्सोनेंट्स 8 पूरे कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो हमारी फिनिश होती है।